सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जो कि अप्लाई होता है टैक्स पे। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। मेरा नाम है निशांत। वेलकम टू द टेकप्रेन्योर। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला इज कनकैट, राइट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिंपली आपका जो भी टैक्स है सेल के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर आपके जो है टैक्स अवेलेबल है उसको ये जोड़ता है, राइट। ट्राई करते हैं। इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू कनकैट, और मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ। इसके अंदर सिंपल आपने जो है टैक्स को ऐड करना है, टैक्स 1 कोमा टैक्स 2 कोमा टैक्स 3। ये उनको ऐड करता जाएगा, राइट। जैसे कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे करना है, इस वाले सेल के अंदर ऐड करना है ये वाला सेल, राइट। इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ कनकैट, और सबसे पहले मैं ये सेल लूंगा, कोमा, देन ये वाला सेल लूंगा। बट अगर अगर मैं इसको सिंपल यही लिख लेता हूँ, ये क्या करेगा, न्यू के बाद इसको स्टार्ट कर देगा, राइट। देखिए एंटर करता हूं मैं। अब देखिए न्यू के बाद इसने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया। बट अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच में स्पेस या डैश या कुछ इस तरीके से ऐड करना, मैं इसके अंदर सेल का रेफरेंस दे सकता हूँ, एज वेल एज इन्वर्टेड कोमा में मैं अपनी वैल्यू पुट भी कर सकता हूँ। मैं इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे डैश लगा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे डैश अप्लाई किया तो मेरा पहले ये नाम आया, डैश, फिर ये नाम आया, राइट। इसके अंदर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपली ये डिफरेंट सेल्स के अंदर जो टैक्स है उसको मर्ज करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है कोड। फ्रेंड, कोड क्या करता है? कोड आपका जितने भी आपके करेक्टर्स होते हैं उन सारे करेक्टर्स के आपको एक जो है कोड, एक नंबर प्रोवाइड करता है, राइट। इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू कोड, और देखिए इसके अंदर सिंपल हमें देना होता है टेक्स्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे जो है इसको टाइप कर लूंगा। अब देखिए मैं सिंपल अगर यहाँ लिखता हूँ कोड, तो देखिए इसके अंदर ये हमें बता रहा है कि हमें टैक्स लेना है। तो हमने यहाँ पे लेट सपोज हमें स्टार का हमें कोड चाहिए, राइट। देखिए मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, इसका कोड आ रहा है 42, राइट। ये देखिए अब मैं इसको सिंपली अगर ड्रैग करता हूँ तो ये जितने भी मेरे यहाँ पे करेक्टर्स हैं इन सभी के ये मुझे कोड प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इनमें से ज्यादातर जो कोड है वो आप डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लेट सपोज यहाँ पे स्टार टाइप करना है, राइट। स्टार के लिए आपने सिंपल ऑल्ट के साथ अगर 42 टाइप करेंगे, देखिए स्टार टाइप हो जाता है। अगर मुझे इस सेल के अंदर @ चाहिए तो सिंपली मैं क्लिक करके टाइप करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके 64 प्रेस करूंगा, तो देखिए ये मुझे @ यहाँ पे इसने दे दिया, राइट। ऐसे ही इसका ये कोड है। बट अगर फ्रेंड अगर देखिए मैं इस वाले कोड का ये जो डॉट है, राइट, एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर को अगर मैं लिखना चाहता हूँ, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके 149 करूंगा, देखिए इसने सिंबल कुछ और दे दिया, राइट। तो ये इसका सिंबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें कोड का पता होना चाहिए, तो हम अपने किसी और फंक्शन के थ्रू इसको जो है एंटर करा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है फ्रेंड कैर का, राइट। ये क्या करता है? ये आपका जो भी नंबर है उसका आपको करेक्टर प्रोवाइड करता है, राइट। ये कोड का बिल्कुल अपोजिट होता है। कोड क्या करता है? आपके करेक्टर का एक नंबर प्रोवाइड करता है। ये कैर करता है कि आपके उस नंबर का आपको करेक्टर प्रोवाइड करता है, राइट। अगर देखिए यहाँ पे इसका जो कोड आ रहा था 149, राइट। अब यहाँ पर हम ऑल्ट प्रेस करके 149 अगर टाइप करेंगे, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ और आइकन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल कैर फंक्शन टाइप करके और 149 या मैं मैन्युअली टाइप कर सकता हूँ, या फिर मैं जो ये मेरा फॉर्मूला है कोड का, मैं इसको कॉपी करके और इसके अंदर टाइप करा सकता हूँ कैर, और सिंपल मैं फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए एंटर करता हूँ, देखिए इसने पॉइंटर दे दिया मुझे, राइट। इस तरीके से आप इसको टाइप कर सकते हैं। बट इसका जो इसका की है वो की इसका है Alt 7। अगर आपको कभी टाइप करना है तो आप सिंपली Alt 7 प्रेस करेंगे, ये पॉइंटर आपको दे देगा, राइट। कैर फंक्शन का सिंटैक्स होता है कैर। इसके अंदर सिंपली आपको एक नंबर ऐड करना होता है, राइट। तो जो भी आप नंबर इसमें देंगे उसका करेक्टर आपको मिल जाएगा। कैर फंक्शन जो है वो बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इसकी स्पेशलिटी है कि ये आपको टैक्स रैप से भी ज्यादा स्मार्ट जो पैराग्राफ है उसको रैप करके देता है। अगर आपको सिंपली कोई मैसेज बनाना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं। वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैर। अब देखिए जो भी मुझे यहाँ पे कोड मिल रहे हैं, राइट, ये जो भी कोड्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे सेल का रेफरेंस ले लूं, ये मुझे यहाँ पे करेक्टर प्रोवाइड कर देगा, राइट। मैं इसके फॉर्मूला सभी पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अब देखिए मैं यहाँ पे कैर लिख करके अगर इस कोड को इसमें दूंगा, देखिए मुझे जो यहाँ पे करेक्टर्स आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
ये देखिए, राइट। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उनकी फॉर्मेटिंग चेंज करने पर वो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर है जिसका कोड है 10, राइट। सो केयर 10 उसको कहते हैं हम। उससे होता क्या है, आप नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट को अपनी मर्जी से रैप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिखता हूँ। सो इसमें फ्रेंड अगर हम टैक्स रैप करते हैं तो क्या होगा, देखिए टैक्स रैप करता हूं मैं। सो देखिए इसने, मतलब मुझे यहाँ पर चाहिए, इसके बाद एक न्यू लाइन चाहिए, लेकिन इसने नॉर्मली जो सेल है उसके हिसाब से इसने न्यू लाइन कर दिया इसको। सो फ्रेंड्स अगर मुझे इसको अपनी मर्जी से न्यू लाइन में लेना है, सो मैं कैट एन का यूज करूंगा। सो देखिए इसको मैं थोड़ा सा अभी बड़ा कर लेता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना फॉर्मूला कनकैट, राइट। अब देखिए पहले मुझे 789 लिखना है, तो 789 में इन्वर्टेड कोमा में टाइप करूंगा, कोमा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ, अब ये एमडी रोड है, ये एमडी रोड जो है न्यू लाइन में आना चाहिए, राइट। अब मैं इसको कैसे करूंगा, सिंपली लिखूंगा केयर 10 कोमा। अब मैं अपना एमडी रोड लिख लेता हूँ, उसके बाद कोमा प्रेस करूंगा, देन मैं फिर लिखूंगा केयर 10, और उसके बाद कोमा प्रेस करके फिर मैं ये न्यू दिल्ली नई लाइन में लिखूंगा, कोमा, फिर अगेन मैं टाइप करूंगा केयर 10 कोमा इंडिया, फिर मैं इंडिया को जो है ब्रैकेट में एंटर कर दूंगा, क्लोज ब्रैकेट करूंगा। देन मैं अगर एंटर करता हूँ, सो देखिए यहाँ पे मैं इसको सेल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखिए इसने सिंपली इसको न्यू लाइन में किस तरीके से कर दिया। तो आप कोई भी मैसेज भी इसके अंदर बना सकते हैं, राइट। सो मैसेज बनाने के लिए सिंपल आपने यूज कर लेंगे इधर हाई, फिर न्यू लाइन, उसके बाद यहाँ पे सर आई विल, ऐसा एक मैसेज बना लिया। फिर न्यू लाइन में हमने सिंपल करेंगे यहाँ पे रिगार्ड्स, और लास्ट में हम पर्सन का नाम नेम ऐड कर देंगे, दिशा, राइट। अब मैं सिंपल एंटर करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे इसने प्रॉपर एक मैसेज सा हमें बना के दे दिया है, राइट। ये देखिए, ये देखिए अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाई के बाद मेरे को एक और स्पेस चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाई के बाद कोमा करके एक और कैरेटन ले लूंगा, कैरेटन। सो जितने भी मैं कैरेटन यहाँ पे डाल ऐड करूंगा, उतने ये मुझे न्यू लाइन दे देगा। अब हाई के बाद न्यू लाइन आएगा 2 टाइम्स। सो इस तरीके से आप मैसेज बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि रीजन के बाद भी 2 लाइन आए, सो मैं यहाँ पे रीजन के बाद कोमा एक और कैरेटन प्रेस करूंगा। देखिए इस तरीके से आप कोई भी मैसेज इजीली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स केयर 10 फॉर्मूला को एंटर करते टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर कोई भी टैक्स वैल्यू नहीं देनी है, राइट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये सेल है, इसके अंदर ए बी लिखा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली कैर लिख करके और डायरेक्ट में अगर इसको अप्लाई करूंगा, सो ये मुझे यहाँ पे एरर दे देगा, राइट। क्यों, क्योंकि इसका सिंटैक्स ही बता रहा है कि आपको इसके अंदर एक नंबर ऐड करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कैर और कोड को स्मार्टली यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप कोई रेंज बना रहे हैं, जब आप इसको इनडायरेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड जब हम एडवांस फॉर्मुलेशन ट्राई करेंगे, देन डेफिनेटली हम इनको कोलैब करेंगे और हम देखेंगे ये कितना स्मार्टली परफॉर्म करता है और कितना स्मार्टली आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला फ्रेंड्स क्लीन। क्लीन का बेसिकली सिंटैक्स है इज इक्वल टू क्लीन, और यहाँ पे आपको जो भी टैक्स को क्लीन करना है उसको सेल को ले लेना होता है, सिंपल। सो इसका सिंटैक्स डाल देता हूँ। अब क्लीन फॉर्मूला क्या करता है फ्रेंड, क्लीन फॉर्मूला आपके जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं ये उनको रिमूव करता है, सिंपल, राइट। सो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लीन, और टेक्स्ट में मैं जो है यहाँ पर ये वाला ई कॉलम में से ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। सो देखिए इसने यहाँ पे इसको रिमूव नहीं करा, राइट। इसने डायरेक्ट इसको रखा बिकॉज ऑफ ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर नहीं है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा। सो ये देखिए इसने सारी वैल्यू को मुझे प्रोवाइड किया है, बट नीचे बॉटम ये जो 2 वैल्यूज है, ये फ्रेंड्स ये नॉन प्रिंटेबल वैल्यूज होती हैं, राइट। ये देखिए इसने यहाँ पर सिंपल आउटपुट मुझे ब्लैंक दिया है। कई बार वेबसाइट से कोई कंटेंट जो है लेते हैं, या कहीं ऐसी वेबसाइट से लेते हैं जहाँ पे ये करेक्टर अप्लाइड है, तो अगर आप उसको लेकर के एक्सेल में एज अ पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, देन आप उनको बल्क में अगर इनको हटाना चाहते हैं तो सिंपल इस फॉर्मूले की मदद से इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, सारे करेक्टर्स को। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड्स लेन फॉर्मूला। सो फ्रेंड लेन फॉर्मूले का सिंपल काम है कि आपकी जो सेल के अंदर जितने करेक्टर्स होते हैं, ये सिंपली उसका आपको सम प्रोवाइड करता है, उसका एक नंबर प्रोवाइड कर देता है कि हाउ मेनी करेक्टर्स इन योर सिंगल सेल, राइट। सो मैं सिंपली इसको यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, लिखूंगा लैन। सो इसका सिंटैक्स है फ्रेंड, सिंपली आपको सिर्फ एक टेक्स्ट जो है सेलेक्ट करना है, एक सेल सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। सो देखिए अब मैं नीचे तक इसको ड्रैग कर लेता हूँ। सो देखिए इसने बताया कि इसके अंदर जो है 16 करेक्टर है, इसके अंदर
10 करेक्टर्स हैं, सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो इसके अंदर फ्रेंड्स 10 करेक्टर्स हैं। ये स्पेसेस के भी जो काउंट होते हैं वो भी उसको भी ये बता देता है। सो फ्रेंड्स कई बार ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे आपको पता नहीं होता कि वहां पर स्पेसेस कितने हैं या स्पेसेस ऑलरेडी है या नहीं है। सो देखने से नहीं पता चलता, तो आप लैन की मदद से उसका जो है एक्चुअल नंबर पता कर सकते हैं उस सेल में कितने हैं, राइट। जैसे कि लेट सपोज इसको मैच कराना है, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेट से कि ए यहाँ भी लिखा है और यहाँ पर भी ये A इधर भी प्रेस है, बट इसके साथ में एक स्पेस यहाँ है और एक स्पेस यहाँ है। मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए आपको देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे। मैं लैन की मदद से इस सेल का और इस सेल का मैं आपको लैन अगर दिखाता हूँ, सो देखिए लैन फंक्शन के थ्रू कि कितने करेक्टर हैं, सिंपली मैं लैन प्रेस करूंगा। सो यहाँ पे करेक्टर आ रहे हैं 2, बट यहीं पे अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे करेक्टर आ रहे हैं सिंपल 4, राइट। अब देख सकते हैं आप कि दोनों जो है, जो आपको देखने से कई बार पता नहीं चलता, सो सिंपल आप इन छोटे छोटे फॉर्मूला से अपने डेटा को समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपका डेटा इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, ये है ट्रिम। ये बेसिकली आपके जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं सेल के अंदर, ये इसको रिमूव करता है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, सिंपली आप लिखेंगे ट्रिम और इसके अंदर भी सिंपली आपको टैग सेलेक्ट करना होता है। सो देखिए मैं यहाँ पर अगर इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाए थे, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर करूंगा और अब अगर मैं इसकी लाइन चेक करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू लेन और ये मैं सेल सेलेक्ट कर लूंगा। सो देखिए ट्रिम करने के बाद अब इसके अंदर करेक्टर है ओनली 2, बिकॉज इसने जो इसके लास्ट में और स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं पहले इनको हाइड कर लेता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड एग्जैक्ट, राइट। सो इसका काम होता है आपके जो भी करेक्टर है उसको एग्जैक्ट मैच करना। ये केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पर आपका लेट सपोज आपने इस तरीके से वैल्यू लिखी है ए और यहाँ पे लिखा है आपने अपर में AA, अगर मैं सिंपली इसको जो है इसका सिंटैक्स है एग्जैक्ट और आपको इसके अंदर टैक्सेस सेलेक्ट करने होते हैं। सो अब मुझे अगर चेक करना है कि सेम जो ये दिख रहा है क्या ये वाला टैक्स भी सेम है, सो ये देखिए फॉल्स आपको दे देगा, बिकॉज ये बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि इसने देख लिया कि यहाँ पर एक स्मॉल ए है, बट अगर यहीं पे कैपिटल होता देन वैल्यू विल प्रोवाइड एज अ ट्रू। अभी इसने नहीं दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस ऑलरेडी हैं। सिंपली अगर यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पर इसने इसको ट्रू बताया है, राइट, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में स्पेसेस है, राइट। अगर मैं सेम वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है लोअर केस। आप चाहते हैं स्मॉल लेटर्स में सारे करेक्टर्स आए आपके, तो सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे लोअर, देन आप यहाँ पे टेक्स्ट में सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड जितने भी फॉर्मूलाज आपको टैक्स सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, डायरेक्ट आप खुद भी उसके अंदर टैक्स ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे लोअर केस है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंने जो है कैपिटल में लिखा दिशांत और अगर मैं अब इसको एंटर करूंगा तो दिशांत जो है मुझे स्मॉल लेटर्स में मिल जाएगा, राइट। बिकॉज ऑफ हमने डेटा लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए मैं आपको हर फॉर्मूले में सेल का रेफरेंस लेके दिखा रहा हूँ। लोअर सेल सेलेक्ट करूंगा, देन एंटर करूंगा। सो देखिए ये मुझे लोअर केस में देखने को मिल रहा है, राइट। अब मैं इसको सारे करेक्टर आप सेल देख सकते हैं, ये लोअर केस में हो गया इजीली। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इसी को प्रॉपर केस में करने का। सो फ्रेंड प्रॉपर केस जो है वो ये ऑलरेडी है, सो मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये लोअर केस में, अगर मेरा कोई भी डेटा लोअर केस में है और मुझे उसको चाहता हूँ मैं प्रॉपर केस में करना, सिंपली मेरा पहला करेक्टर जो है बड़ा रहेगा, बाकी उसके बाद के करेक्टर्स स्मॉल्स रहेंगे, राइट। सो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेल को, देन एंटर करूंगा। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे इसने सारा प्रॉपर केस में प्रोवाइड कर दिया है, राइट। नेक्स्ट है मेरा अपर केस। सो सिंपली अगर मेरा ये स्मॉलर केस में है या फिर प्रॉपर केस में है और मैं चाहता हूँ इसको कैपिटल लेटर में सारे सेल के करेक्टर्स को बनाना, तो सिंपली मैं टाइप करूंगा अपर, मैं सिंपली सेल सेलेक्ट करता हूँ, सो मैं एंटर करूंगा और नीचे में ड्रैग डाउन कर देता हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास ये जो है सारे अपर केस में आ गए। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड रैप। सो फ्रेंड इसका काम क्या है, आपके करेक्टर को रिपीट करना एन नंबर ऑफ टाइम। सो सिंपली आप इसकी मदद से करा सकते हैं। जैसे कि मैं इज इक्वल टू लिख करके मैं चाहता हूं कि 0 मेरा 4 टाइम आए, 0, राइट। सो मैं रैप जो है फॉर्मूला ले लूंगा। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले सिंटैक्स क्या है,
एज ए टेक्स्ट सेलेक्ट करना। सो मेरे को 0 सेलेक्ट कराना है, कोमा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कितनी बार, नंबर टाइम्स कितनी बार ये आए। सो मैं चाहता हूँ 4 टाइम आए, सो मैं सिंपली 4 टाइप करूंगा, देन क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। देखिए 0 मेरा 4 टाइम आ गया, राइट। अब यहाँ पे जितने भी करेक्टर हैं मैं चाहता हूँ कि वो डबल डबल बार आए, राइट। या फिर मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मेरे पास जो ये करेक्टर्स मैंने लिए हैं, इन सभी करेक्टर को मैं 3 टाइम प्रेस कराना चाहता हूँ। सो मैं इज इक्वल टू रैप फॉर्मूला लूंगा और सेल सेलेक्ट करूंगा, कोमा 3 लिखूंगा नंबर ऑफ टाइम्स और एंटर करूंगा। सो देखिए सारे करेक्टर्स मेरे 3 टाइम्स जो है आ गए। सो इस तरीके से आप इसको रिपीट करा सकते हैं। ये भी कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है हमें जहां पर इसका यूज होता है, सो ये हमें पता होना चाहिए एज अ लर्नर। सो फ्रेंड्स, हमने सभी फॉर्मूलाज को 1 बाय 1 कवर कर लिया है। इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा लगा, एंड फ्रेंड ये मैसेज बनाने की ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो भी ये करेक्टर्स हैं, ये इनकी शॉर्टकट की क्या है, मैं इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है वो मैं आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो? आई होप कि आपने सभी फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से देखा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्रैक्टिस लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने अपने प्रीवियस जो भी फॉर्मूलाज बताए हैं वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। वो फाइल आप लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप अपनी स्किल को एनहांस करेंगे। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।